नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रेश मौर्य सुपर स्टडी जोन पर आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन है। आज हम लोग बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन पर चर्चा करेंगे। तो अब यहाँ पर हम तथ्यों को देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बंगाल का विभाजन किसके समय हुआ। तो बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय हुआ, या हम कह सकते हैं बंगाल विभाजन के समय जो है वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कर्जन था। फिर जो बंगाल का विभाजन किया गया था वह प्रशासनिक असुविधा के आधार पर किया गया था, लेकिन बंगाल विभाजन करने का वास्तविक कारण क्या था, इस पर हम लोगों को फोकस करना है। तो बंगाल विभाजन करने का वास्तविक कारण जो है राष्ट्रीय चेतना को नष्ट करना, यही वास्तविक कारण था। फिर जो बंगाल का विभाजन किया गया था उस विभाजन का आधार क्या था, तो बंगाल का विभाजन जो है धार्मिक आधार पर किया गया था। इस बात पर फोकस करना होगा कि बंगाल का विभाजन धार्मिक आधार पर किया गया था। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं, अन्य तथ्यों को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि जो बंगाल का विभाजन हुआ तो बंगाल को विभाजन करने का निर्णय कब लिया गया, या निर्णय की घोषणा कब की गई। तो इसकी घोषणा की गई 20 जुलाई 1905 को। फिर बंगाल विभाजन किस तिथि से प्रभावी हुआ या किसी तिथि से लागू हुआ, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से लागू हुआ। फिर इसके बाद आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बंगाल विभाजन के समय शोक दिवस कब मनाया गया। तो शोक दिवस जो है 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया, और शोक दिवस के रूप में उपवास रखा गया, देशभक्ति गीत गाए गए, और इसके बाद एक दूसरे की कलाइयों पर राखी बांधा गया। यहाँ पर विशेष तौर से ध्यान देना होगा। फिर यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बंगाल विभाजन के समय राखी दिवस मनाने का सुझाव किसने दिया था। तो बंगाल विभाजन के समय राखी दिवस मनाने का सुझाव जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है कि बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था। तो बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है एंड्रू फ्रेजर थे, और यह कई बार पूछा गया है। फिर उस समय बंगाल एक प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, और बंगाल प्रेसिडेंसी एक बड़ी प्रेसिडेंसी थी, और इस प्रेसिडेंसी में बंगाल आता था, और उसके साथ साथ जो है बंगाल आता था, बंगाल के साथ साथ बिहार, उड़ीसा आते थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कुछ समय बंगाल प्रेसिडेंसी में कौन कौन क्षेत्र आते थे, तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा क्षेत्र आते थे। फिर बंगाल को दो भागों में विभाजित किया गया, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल, दो भागों में विभाजित किया गया। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं पूर्वी बंगाल जो है यह मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, पूर्वी बंगाल। और पूर्वी बंगाल में कौन कौन से क्षेत्र आते थे, पूर्वी बंगाल और असम क्षेत्र आता था। और इसकी राजधानी या मुख्यालय कहाँ पर था, तो पूर्वी बंगाल की राजधानी या मुख्यालय ढाका थी। फिर इसके बाद हम लोग पश्चिमी बंगाल के बारे में देखते हैं। तो पश्चिम बंगाल जो है एक हिंदू बाहुल्य क्षेत्र रहता है, और पश्चिमी बंगाल में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार क्षेत्र आते थे। और इसकी राजधानी कहाँ थी, इसकी राजधानी कलकत्ता थी। फिर इसके बाद यहाँ पर ध्यान देना होगा कि बंगाल विभाजन के समय ही रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बंगाल की रचना की, जो 1971 में बांग्लादेश का क्या बना था, राष्ट्रीय गान बना था। अब हम लोग स्वदेशी मूवमेंट के बारे में चर्चा करेंगे और बहिष्कार आंदोलन के बारे में। तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन किसके विरोध में आते हैं। तो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत होती है बंगाल विभाजन के विरोध में शुरुआत होती है, और स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन भी 1905 में ही है, जबकि बंगाल विभाजन ही 1905 में है। अब यहाँ पर आपसे स्वदेशी आंदोलन से संबंधित तथ्यों को पूछा जाएगा।
अब हम लोग इस पर आ जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब होती है? तो 7 अगस्त 1905 में होती है। और स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय कब लिया जाता है? तो कलकत्ता के टाउन हॉल में इसका निर्णय लिया जाता है। और इसी समय बहिष्कार प्रस्ताव भी पारित किए जाते हैं। और बहिष्कार में विशेष करके किसका किसका बहिष्कार करना रहता है? तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार रहता है, सरकारी नौकरियों का बहिष्कार रहता है और शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार रहता है। फिर इसके बाद विदेशी वस्त्रों के या विदेशी माल के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम कौन देते हैं? तो विदेशी माल के या ब्रिटिश माल के बहिष्कार का सुझाव जो है कृष्ण कुमार मित्र देते हैं। यह क्वेश्चन पर विशेष तौर से ध्यान देना होगा कि ब्रिटिश माल के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो सर्वप्रथम जो है कृष्ण कुमार मित्र ने यह सुझाव दिया था। अब इसके बाद आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ये जो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन है, इसी समय जो है वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का क्या बनता है? गीत बनता है। तो ये भी क्वेश्चन पर ध्यान देना होगा कि स्वदेशी आंदोलन के समय ही जो है वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का क्या बनता है? गीत बनता है। फिर इसी समय जो है वैलेंटाइन सिरोल, इस पर ध्यान देना होगा कि इसी समय वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा था? भारतीय अशांति का जन्मदाता। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय अशांति का जन्मदाता किसे कहा गया है, तो बाल गंगाधर तिलक को। और किसने कहा? वैलेंटाइन सिरोल ने कहा है। और ये कब कहें? स्वदेशी आंदोलन के समय ही कहे हैं। अब इसके बाद आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि स्वदेशी आंदोलन को पूरे भारत स्तर पर फैलाने का कार्य किसने किया था? तो स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में या पूरे भारत में फैलाने का कार्य बाल गंगाधर तिलक ने किया था। और विशेष करके बम्बई और पुणे में बाल गंगाधर तिलक का यह कार्य काफ़ी लोकप्रिय था। फिर इसके बाद आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का प्रचार प्रसार पंजाब और उत्तर प्रदेश में किसने किया था? तो पंजाब और उत्तर प्रदेश में अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने किया था। फिर इसके बाद आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का दिल्ली में नेतृत्व कौन किया था? तो दिल्ली में नेतृत्व कौन किए थे? सैयद हैदर रजा ने किया था। फिर इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि मद्रास में इसका नेतृत्व किसने किया था? तो मद्रास में इसका नेतृत्व जो है चिदम्बरम पिल्ले ने इसका नेतृत्व किया था। अब इसके बाद देखते हैं कि स्वदेशी आंदोलन के समय और क्या क्या घटनाएं घटती हैं। अब हम उस चीज़ों को देखते हैं। तो स्वदेशी आंदोलन के समय जो है स्वदेश बांधव समिति का गठन किया जाता है। और स्वदेश बांधव समिति का संस्थापक कौन है? तो स्वदेश बांधव समिति के संस्थापक हैं अश्वनी कुमार दत्त हैं। और यहाँ पर विशेष तौर से ध्यान देना होगा कि स्वदेशी आंदोलन के समय महिलाओं की सक्रिय भागीदारी रहती है। पहली बार जो है महिलाएं घर से बाहर निकलती हैं। तो पहली बार महिलाएं घर से बाहर कब निकलती है? बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1905 में जो है महिलाएं घर की चारदीवारी से पहली बार बाहर निकलती हैं। और ये स्वदेशी मूवमेंट की विशेष उपलब्धि रहती है। फिर इसके बाद आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा स्वदेशी आंदोलन के समय कौन कौन से समुदाय अलग रहते हैं पूरी तरह से, जिसका इस आंदोलन से कोई मतलब नहीं है? वह समुदाय हैं किसान हैं, उसके साथ साथ बहुसंख्यक मुस्लिम हैं। यह पूरी तरह से क्या रहते? अलग रहते हैं। और इसी समय वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का क्या बन जाता है? शीर्ष गीत बन जाता है। और इसी समय ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन जो है भारत की यात्रा करते हैं। ये भी क्वेश्चन बनता है कि किस आंदोलन के समय H.W. नेविल्सन भारत की यात्रा पर थे? तो स्वदेशी आंदोलन के समय। और स्वदेशी आंदोलन के आलोचक कौन थे? यहाँ पर इस तथ्य को विशेष तौर से ध्यान देना होगा, रविंद्रनाथ टैगोर इसके क्या थे? आलोचक थे। अब यहाँ पर कुछ तथ्यों को और देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो स्वदेशी आंदोलन
और बहिष्कार आंदोलन है यह बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया। और ये कब चलाया गया तो यह विशेष करके 7 अगस्त देखेंगे, 7 अगस्त 1905 को यह आंदोलन चलाया गया। इस तिथि पर आपको विशेष तौर से ध्यान देना होगा। फिर इसके साथ साथ अब महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोग देखते हैं स्वदेशी आंदोलन और बंगाल विभाजन से संबंधित। अब हम लोग देखते हैं बंगाल विभाजन के समय इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना होती है। तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना कब होती है? 1906 में होती है। और यह किसके नेतृत्व में होती है? तो अवनींद्रनाथ एवं गगनेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में स्थापना होती है। फिर इसके बाद आपसे क्वेश्चन ये बनता है कि बंगाल विभाजन को रद्द कब घोषित किया गया या बंगाल विभाजन के रद्द की घोषणा कब की गई? तो 12 दिसंबर 1911 को जो है दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। और इसी दिल्ली दरबार में जो है बंगाल विभाजन के रद्द करने की घोषणा की गई। और इस समय ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम आए हुए थे और यह दरबार लॉर्ड हार्डिंग के समय आयोजित किया गया था। फिर इसके बाद आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा बंगाल विभाजन की योजना में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही है? तो बंगाल विभाजन की योजना में महत्वपूर्ण भूमिका जो है सर एंड्रूज हेंडरसन और लीथ फ्रेजर की जो है महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। फिर इसके बाद अन्य तथ्यों को हम लोग देखते हैं कि पूर्व एवं पाश्चात्य सभ्यता के मध्य एक बेहतर समन्वय संबंध के समर्थक कौन थे? तो इसके समर्थक हैं रविंद्रनाथ टैगोर हैं। फिर स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ होने का तात्कालिक कारण क्या था? तो स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ होने का तात्कालिक कारण जो है बंगाल विभाजन है। जैसे 1857 के विद्रोह के प्रारंभ होने का तात्कालिक कारण चर्बी लगी कारतूस है, उसी तरह से स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ होने का तात्कालिक कारण क्या है? बंगाल विभाजन है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी बनाए जाने की घोषणा कब की गई? तो कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा दिल्ली दरबार 1911 में की गई। और यह दिल्ली दरबार किसके समय आयोजित हुआ था? तो यह दिल्ली दरबार जो है वायसराय हार्डिंग के समय आयोजित हुआ था। और इस समय ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम उपस्थित थे। और इसी दिल्ली दरबार में ही बंगाल विभाजन के रद्द करने की घोषणा तथा राजधानी परिवर्तन की घोषणा की गई थी। तो आज हम लोग यहीं तक चर्चा करेंगे। सभी लोग वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर करें। धन्यवाद।